दोस्तों अभी ताल चप्पर स्टेशन से हम जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ, जिसका नाम है रैप्टर इन। और ये देखिए विजिबिलिटी जो है 50 मीटर भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। अंदाजे से ही चला रहे हैं ड्राइवर साहब। दोस्तों ताल चप्पर में जो हमारा स्टेइंग प्लेस है, स्टेइंग अरेंजमेंट है, उसका नाम है रैप्टर इन। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कमरे हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया है। स्पेस अच्छा है कमरे में। ये वाला रूम फर्स्ट फ्लोर का है। ये देखिए कॉमन एरिया है, यहाँ पे ये लिनन कबर्ड्स वगैरह हैं। यहाँ पे केटल गर्म पानी करने के लिए, चाय का सामान बाहर रखा हुआ है जो रूम्स के बीच में शेयर्ड है। ऐसे ही बर्ड्स के फ़ोटोज़ नीचे भी लगे हुए हैं कॉमन एरिया में, वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर एक कॉमन एरिया है, यहाँ बैठ के आप चाय वगैरह पी सकते हैं। ये कॉमन एरिया है रैप्टर इन का। और यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ वगैरह, ये चिंकारा और ब्लैक बक, बेसिकली ब्लैक बक सेंचुरी है और रैप्टर्स के लिए ये जगह फेमस है। यहीं पर आप ब्रेकफास्ट, डाइनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। चाय का इंतज़ाम है यहाँ पे। ये रैप्टर्स की चार्ट लगे हुए हैं। गर्म पानी, ठंडा पानी सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी एक कॉमन सिटिंग एरिया है। और आप हमें ड्राइव करके लाए हैं ताल चप्पर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ना ये। आपका नाम क्या है भाई साहब? गिरधारी। ओके। और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे थे पहले? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ओके। और अब आप रिटायर हो चुके हैं? हाँ, नहीं, वहाँ से अब अतुल जी के साथ काम कर रहे हैं। अतुल, और ये यहाँ के ओनर अतुल जी हैं? हाँ। ओके ओके। तो आज हमारी सफारी आफ्टरनून सफारी होएगी? हाँ, आफ्टरनून सफारी ठीक है आपकी। ठीक है। अभी बाकी गेस्ट के आने की वेट कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद फिर सफारी पे जाएंगे। है यूरेशियन राइनेक, ये वुडपेकर फैमिली का है और ये माइग्रेटरी है इंडिया में। इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में होती है, ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज़ में, मतलब ठंडी जगह में। और विंटर में ही आ जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में और सदर्न एशिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये डेजर्ट व्हीटियर का मेल है दोस्तों। अभी बाकी गेस्ट आए नहीं थे तो हम लोग थोड़ा विलेज बर्डिंग पे निकल पड़े, तो उसमें ये डेजर्ट व्हीटियर मिल गया है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी कॉमनली इस एरिया में मिलता है। और भी कई टाइप के व्हीटियर हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं, ये उनमें से पहला है। ये स्पॉटेड आउलेट दोनों अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक मेल है, एक फीमेल है, छोटी है वो फीमेल है। और अब 2:30 बजे से हमारी पहली सफारी स्टार्ट होगी। आज की जो पहली सफारी है ताल चप्पर की। आज तो सेंचुरी के बाहर सफारी होगी। सेंचुरी के अंदर तो हमने एक ही सेशन रखा है। बेसिकली जो ब्लैक बक वगैरह है, ये मेनली ब्लैक बक सेंचुरी है ना, तो ब्लैक बक है, इंडियन गज़ल है, इंडियन फॉक्स है और डेजर्ट जर्ड है। ये सारे जो हैं सेंचुरी के अंदर मिलते हैं। देखिए रैप्टर्स इन ताल चप्पर की जिप्सी है। और बाकी हमारे 3 सेशन जो है वो सेंचुरी के बाहर ही रहेंगे। तो रैप्टर्स इन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रैप्टर्स की साइटिंग का ही हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया है ताल छप्पर, जो नाम है इसका बेसिकली मतलब ये होता है सॉल्ट डिप्रेशन, मतलब जो नमक का एरिया है और थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है उसमें, जहाँ पे पानी इकट्ठा अगर होता है तो थोड़ा स्वैम्पी एरिया बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके वाटर बर्ड्स हैं वो भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा रैप्टर्स हैं। और यहाँ पे कुछ बड़े ही रेयर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि इंडियन स्पॉटेड क्रीपर और इंडियन स्पाइनी टेल लिजर्ड। हालांकि लिजर्ड तो अभी मिड फरवरी तक हाइबरनेशन में है, मतलब मिड नवंबर से मिड फरवरी तक हाइबरनेशन में रहता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है ना, तो वो बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी। लेकिन फरवरी के बाद जब वो स्पाइनी टेल लिजर्ड्स बाहर आते हैं तो बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं, ख़ास करके उनको खाने के लिए। और यहाँ 300 से ज़्यादा जो है रैप्टर्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। आपका क्या नाम है ड्राइवर साहब? श्रवण नाम है मेरा। अच्छा, तो आप यहाँ पे ताल छप्पर में कब से हो? मैं 2011 से हूँ। 2011 से। गाइड भी करते हो आप? हाँ, सारी? गाइडिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप ही आज हमारे साथ जा रहे हैं और प्रशांत जी तो हैं ही हमारे साथ। तो हमारे पास 2 अच्छे गाइड हैं। वहाँ पे क्या क्या स्पीशीज़ अभी मिल सकती हैं हमें? यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन क्रेन बहुत सारी क्रेन आई हुई है। डेमोसली क्रेन आई हुई है। बार्डेड गुरुज है।
बार-हेडेड गूज है, वो भी माइग्रेटरी हैं। लगर फाल्कन भी है वहाँ पे। लागर फाल्कन बाहर से आती है ना? हाँ नहीं, माइग्रेट यहाँ पे है, रेजिडेंट। वो यहाँ पे रेजिडेंट है। और क्या क्या हमारे पास रैप्टर्स अभी क्या क्या और दिखेंगे? लगर फाल्कन और रेड नेक फाल्कन भी वहाँ पे है। रेड नेट फाल्कन है। डक्स बहुत है वहाँ पे, पानी बहुत ज्यादा। पानी, हाँ, वो वही ताल छप्पर का मतलब ही है ना कि नमक और थोड़ा डिप्रेशन जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके, तो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी उसमें आ जाती हैं। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रयान। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ। और आपका नाम क्या है? सौरभ। अच्छा, तो यहाँ पर बर्ड वॉचिंग आप लोग भी करते हो? नहीं, जाता तो नहीं, मैं कहीं भी कभार जाता हूँ। और आपको बर्ड्स के नाम तो मालूम है? हाँ। है ना? कौन सा है आपका फेवरेट बर्ड? अभी बताया था आपने। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल। अरे वाह, क्या बात है। और क्या क्या हॉबीज है, क्या करते हो पढ़ाई के? मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। अच्छा। और वैसे बड़ा होके बनना है साइंटिस्ट। अरे वाह, वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, जंगल कैट का एक्सीडेंट हो गया है रोड पे किसी गाड़ी से। अब वाइल्ड लाइफ के जितने भी एरियाज़ हैं उसमें लोगों को ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि उनका भी हक उतना ही है रोड पर जितना हमारा है। ये देख, जंगल कैट और बाकी जो स्मॉल कैट्स होती हैं वो वैसे ही इतनी रेयर होती हैं। और यहाँ पर आप देखिए, साइड में तो भी अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट ना। देखिए, आंख खुला है पुअर। So you can see the blood coming, blood that is coming. प्लीज़ अपनी गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए। दूसरे प्राणियों का भी इस दुनिया पे उतना ही हक है जितना आपका है। जगह को क्या बोलते हैं भैया? ये जो पूरा ये जहाँ पे हम निकल रहे हैं खेत है, प्राइवेट जमीन है। कुछ उगाते हैं यहाँ खेत में या ऐसे ही है? क्या बुआई करते हैं? अच्छा, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स वगैरह। हाँ हाँ। ये लॉन्ग लेगेड बजर्ट बैठा हुआ दिख गया है रास्ते में। रैप्टर्स नहीं है ये भी, बजर्ट भी रैप्टर्स नहीं आता। लॉन्ग लेगेड बजर्ट जो है मीडियम साइज रैप्टर है और ये पावरफुल बहुत है, लेकिन थोड़ा स्लो होता है। छोटे मैमल्स को ही खाता है, कभी कभी मरे हुए जानवर, पहले से मरे हुए जानवर को भी खा सकता है ये देखिए, छोटा सा वेटलैंड सा बना हुआ है, इसीलिए इस जगह का नाम ताल है, क्योंकि ये जो सॉल्टी मार्श लैंड बनता है वहाँ पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सैंड पाइपर्स हैं, ड्रोंगोज हैं, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स हैं, वैगटेल्स भी हैं। वो ग्रास के यहाँ पर भी सैंड पाइपर्स हैं सारे के सारे। बीच बीच में ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स भी बैठी हैं। अभी हम लोग सुजानगढ़ के पास पहुंच गए हैं और जहाँ पे जा रहे हैं उसको कहते हैं जसवंतगढ़ी ताल। यहाँ पे अभी डेमोस्टिक ट्रेन्स आई हुई है, तो माइग्रेट करके आती है साइबेरिया, सेंट्रल एशिया से। अगस्त से इनका आना शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक ये रहती हैं। हालांकि इनका सबसे लार्ज नंबर का माइग्रेशन कीचन में होता है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी डेमोस्टिक ट्रेन्स और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आई हुई हैं, तो अभी देखने जा रहे हैं। ये इस साइड में पूरे सॉल्ट पैन्स हैं, यहाँ से सॉल्ट हार्वेस्टिंग होती है। वैसा ही कुछ जैसे कच्छ में देखा था। और यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा खारा है, इसलिए सिंचाई के लिए वो यूज़ नहीं हो सकता। तो एक ही क्रॉप लगाते हैं बरसात के सीजन में, वो भी ज़्यादातर मिलेट्स होते हैं, ज्वार बाजरा। अब यहाँ से जसवंतगढ़ सेंचुरी स्टार्ट हो गया। ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि 2 साल पहले बना है और ब्लैक बक के कंजर्वेशन के लिए ही बना है ये भी, क्योंकि ताल छप्पर में ओरिजिनली तो ताल छप्पर बना था मेरे ख्याल से 1966 में ब्लैक बक कंजर्वेशन के लिए। अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं ब्लैक बक्स, इसलिए जसवंतगढ़ को भी ब्लैक बक कंजर्वेशन में ऐड किया जा रहा है। और ब्लैक बक जो है वो 4 स्टेट्स का स्टेट एनिमल है, राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ब्लैक बक जो है शेड्यूल 1 कैटेगरी का है, और इसको कोई भी अगर इलीगल तरीके से मारता है तो उसको सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। सलमान खान वाली हाँ बिल्कुल वही कहानी है। तो इसलिए जो भी प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, सभी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और इवन प्लांट्स, ये सब प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये सारा ग्रासलैंड ही है, शॉर्ट ग्रास। ये कॉमन क्रेन बैठी सामने, देखो कॉमन क्रेन। हाँ वो रही कॉमन क्रेन, उधर बैठी है, काफ़ी दूर है।
दो थोड़ा दो रोकिएगा पेयर्स भैया। आर देयर 1 2 3 4 कई है हाँ, ठीक है बस अभी खड़े रहो यहाँ पर हाँ या। हाँ इस तरफ भी है ये सारस नहीं आता ना कॉमन क्रेन्स हैं यहाँ पर, कॉमन क्रेन नहीं कॉमन ही है कॉमन क्रेन है, सब नीचे झुके हुए हैं। नहीं, कॉमन क्रेन कॉमनली मिलती नहीं है, मिलती तो रेयरली है, भरतपुर में दिखते हैं। बल्कि सारस बहुत कॉमनली मिलती है। अच्छा ये रेजिडेंट ही है ना इधर? नहीं, ये बाहर से आती है ना, माइग्रेटरी है कॉमन क्रेन। ये देखिए सब झुके हुए कॉमन क्रेन्स यहाँ पे 4-5 हैं। अभी मुझे स्टिल फोटो भी इनकी लेनी है, शॉर्ट्स भी बनाना है। ये नहीं उड़ेंगे तो नहीं है, भाग सकते हैं, उड़ेंगे नहीं। इतने अपन दूर है तो नहीं खड़े होकर देखो आप उड़ भी सकते हैं। 6 या 7 कॉमन क्रेन्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये एक मेल ब्लैक बक दिख रहा है और फीमेल्स हैं ज़्यादा। तो जितना मैच्योर होगा या बड़ा होगा मेल, उतना उसकी बॉडी का जो कलर है, जो कृष्ण मृग जो इसको डार्क ब्लू कलर की वजह से बोला गया है, वो कलर उतना ही डार्क होगा और हॉर्न्स उतने ही बड़े होंगे। तो ये एक मेल ब्लैक बक है। इस साल इस एरिया में बारिश इतनी ज़्यादा हुई है दोस्तों, देखिए अभी पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। इधर भी पूरा पानी भरा हुआ है, इस तरफ भी भरा हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस एरिया में इतनी बारिश होती नहीं है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये डेमोजल क्रेन्स का फ्लॉक है। ये तो बहुत छोटा फ्लॉक है, अभी तो किचन में हमें बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन ये माइग्रेटरी हैं और मिड अगस्त से लेके मार्च अप्रैल तक ये यहाँ इंडिया में ही रहते हैं। इनमें से कुछ को कॉलर भी लगाए हुए हैं। इनको लोकल लैंग्वेज में कूंज कहा जाता है, कुर्जा, हाँ कुर्जा। लोकल लैंग्वेज में इनको कुर्जा कहते हैं डेमोजल क्रेन को। ये बिल्कुल पास से डेमोजल क्रेन्स दिख रही हैं और पीछे से जो ये आवाज़ आ रही है ना, ये कॉमन क्रेन्स की आवाज़ है। ये कॉमन क्रेन्स की आवाज़ है और ये अलर्ट है सारी, जैसे ही उड़ेंगे तो एक साथ उड़ जाएंगे सब। ओ पाइड माइना ये देखिए डेमोजल क्रेन्स हैं सारे। ये एक बड़ा ग्रुप है कॉमन क्रेन्स का, काफ़ी सारे हैं इसमें, 15-20 हैं कम से कम। Shall I get up? नो इट्स ओके। अलर्ट हो गई सारी। ये सारे के सारे कॉमन क्रेन्स हैं। देख कौन से अलर्ट हो गए? डेमोजली नहीं वो कॉमन क्रेन अलर्ट है, अभी पंख फैला रही है देखो। हाँ उड़ेंगी, हाँ उड़ने वाली हैं। जैसे ही पता चला सारे एक साथ उड़ जाएंगे। पर अच्छा है, कॉमन क्रेन्स काफ़ी नंबर में दिख गई हैं। ये भी साइबेरिया की तरफ से ही आती है ना विंटर में। ये मार्श हैरियर उड़ के जा रहा है। ये भी लाइफर है, पहली बार देख रही हूँ इसको। मार्श हैरियर सामने आ रहा है, सामने बिल्कुल सामने आ गया मार्श हैरियर, ये देखे जा रहा है। ये इधर आ गया, उधर गया। बार फिर से मार्श हैरियर की उड़ान देखिए, क्या ग्रेसफुल है। वाह, वापस गया उधर चला गया। बार हेडेड गीज है यहाँ पर रेडी शेल डक्स, बार हेडेड गीज, Pintail यूरेशियन is there. पिजियन, Pintail is there. पिनटेल और आपका जो उसको क्या कहते हैं, Whistling duck गार्गनी, है क्या? गार्गनी भी है, ये छोटा वाला गार्गनी भी है। ये हाँ लेसर विस्लिंग भी था इसमें, अभी उड़ा। ये बार हेडेड गीज हैं जो रह गए यहाँ पे, बाकी आगे चले गए। नॉर्दर्न शोवेलर्स भी हैं, सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो नॉर्मली आते हैं वो सब हैं यहाँ पे। ये देखिए जो जाली लगी हुई है ना, ये सारा एरिया जो जाली के अंदर है, बिल्ड है ना, ये देखो ये हाँ। सब अभी उड़ा ना, सैंक्चुरी के that अंदर है। one which is flying. जो जसवंतगढ़ सैंक्चुरी है उसके अंदर है ये सारा। उस साइड में भी है और इस साइड में भी, जितना एरिया ये इसके अंदर है जाली के अंदर, ये सारा सैंक्चुरी है। होने वाली है और वापस चल पड़े हैं हम रैप्टर इन की तरफ। आज रात को टेम्परेचर 2 डिग्री होने वाला है जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग। चूरू में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसको हम डायरेक्टली इस समय अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि ताल छप्पर जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में ही है। और इनफैक्ट ये जो महाराजा बीकानेर थे
हुआ करते थे, उनके हंटिंग ग्राउंड्स में था ताल चप्पर। इस तरफ सनसेट हो रहा है वेटलैंड के ऊपर, और यहाँ पर अभी भी हैरियट उड़ रहा है, कुछ डक्स दिख रही हैं, ज्यादातर बर्ड्स तो चली गई हैं। अभी हमें वापस अपने टीम तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगेगा। कल मॉर्निंग की सफारी में ताल चप्पर सेंचुरी के अंदर जाएंगे मोस्ट लाइकली। 7 बजे हैं, आज फॉग नहीं है, भाई हम निकल रहे हैं और अभी पहले जाएंगे हम सॉल्ट पैन पे, वहाँ पर देखेंगे वाइड डेवलपमेंट अगर आ जाए, और उसके बाद फिर एक और जगह है यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर गौशाला में, वहाँ पर भी बर्ड्स के लिए दिख रही है। तो देखते हैं, लग तो रहा है कि मॉर्निंग सफारी अच्छी रहेगी, धूप जल्दी आ जाएगी। जो पेड़ पीछे दिखाई दे रहे हैं खिजड़ी के पेड़, ये राजस्थान का स्टेट पेड़ भी है, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, और जो स्पॉटेड ट्री क्रीपर है वो इसी पर मिलता है। तो स्पॉटेड ट्री क्रीपर जो है रेयरिटी है, और हम लोग भी होप कर रहे हैं उसको स्पॉट करने की। ये यूरेशियन स्पैरो हॉक मिल गया है सुबह सुबह, और ये रैप्टर है सुबह सुबह यहाँ पे बैठा हुआ मिल गया है। थोड़ा थोड़ा शिकरा की तरह दिखता है, थोड़ा थोड़ा शिकरा की तरह दिखता है, लेकिन बड़े साइज का है। ये देखिए दोस्तों, वाइट टेल लैपरिंग, ये मैंने अपने एरिया में भी दिखाया है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े बड़े साइज की दिख रही है, और ये माइग्रेटरी होती है। दिखने में ऐसे ग्रे हेडेड लैपरिंग जैसी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये वाइट टेल लैपरिंग है। पूंछ इसकी वाइट कलर की होती है, पैर पीले हैं और चोंच ब्लैक कलर की है। ये पूरा एरिया जो है ये सॉल्ट पैन है, एक्चुअली ताल का मतलब ही है सॉल्ट पैन। हाँ, ये पुराने कुएं बने हुए हैं यहाँ पर, पत्थर से बनाया गया था। तो यहाँ पर भी काफ़ी बर्ड्स मिलती हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक बक है, ये कृष्ण मृग या शाम मृग भी बोलते हैं इसको। स्टेट एनिमल है ये, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का। और ताल छप्पर जो सेंचुरी है वहाँ पर तो 4000 से ऊपर हैं, तो अब इनको जसवंतगढ़ सेंचुरी में भी डाल दिया गया है। शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन में आता है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और इसको अगर कोई भी शिकार करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। दोस्तों अभी जो है एक ब्लैक बक का बच्चा था। जो फेरल डॉग्स और फेरल कैट्स होते हैं विलेज से एडजेसेंट एरियाज़ में, ये बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह को। और जो ये जानवर होते हैं जैसे ब्लैक बक प्रोटेक्टेड एनिमल है, तो उसके बच्चे को या फीमेल को आसानी से फेरल डॉग्स मार सकते हैं। मेल को तो मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हॉर्न्स होते हैं काफ़ी लंबे, तो वो डॉग्स को इंजर कर सकता है। इस एरिया में ये बहुत मेनेस हैं वाइल्ड डॉग्स, मतलब जो फेरल डॉग्स हैं हमारे। यहाँ से नमक निकालते भी हैं क्या? तो प्राइवेट किसी कंपनीज को दिया हुआ होगा ना? यहाँ से गाड़ियाँ बनती हैं, किसी कंपनी में जाती है। हाँ हाँ, तो मतलब प्राइवेट कंपनीज को ये जगह बेची हुई होगी। बेची हुई नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के यहाँ के लोकल लोगों के लीज पे। अच्छा, लीज पे है। वो कंपनीज जो है वो सॉल्ट हाँ हार्वेस्ट करती हैं। तो उस तरफ काफ़ी सारा जो है नमक के पहाड़ से बने हुए हैं, जो निकाला हुआ है नमक। उसके बाद ये ट्रकों से भर के यहाँ से जाता है। लोकल लोगों की ज़मीन है और कंपनीज को लीज पे दिया हुआ है इन्होंने। ये सोलर पैनल्स लगे हुए थे यहाँ पे। सोलर पैनल्स राजस्थान में सन और विंड पावर, ये दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो विंड पावर के बारे में तो मैंने आपसे काफ़ी कुछ शेयर किया है, किस तरह से जो विंड पार्क्स वगैरह हैं वो बर्ड्स का नुकसान करते हैं। अभी ये देखिए, ये नमक के ढेर लगे हुए सारे, सॉल्ट हार्वेस्ट किया गया है सॉल्ट पैन से। और दूसरा जो है आपका जो सोलर एनर्जी है, वो भी यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों मिलते हैं। ये कुआं था दोस्तों, जिसके अंदर इंडियन ईगल आउल पाया जाता है। इसके नीचे बिल्कुल ज़रा सा पानी पड़ा हुआ है। इससे ये पता चलता है जो वाटर लेवल है ना, ग्राउंड वाटर का, वो बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि
यहाँ पर वैसे तो नमकीन पानी है बहुत ज़्यादा, तो बोरिंग का पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी घरों में तो यूज़ कर सकते हैं उसको, खेती में यूज़ नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आप अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, और उस हिसाब से रिप्लीट भी नहीं होता, क्योंकि बारिश कम होती है। इस साल ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, लेकिन जनरली इस एरिया में बारिश कम होती है, तो अंडरग्राउंड वाटर का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसी की वजह से कुएँ सूख जाते हैं। बहुत पुराने कुएँ हैं जो बने हुए हैं यहाँ पर। एक और कुआँ है आगे जहाँ पर ईगल आउल के मिलने की संभावना है, अभी उसी की तरफ जा रहा है। इस पेड़ पर यूरेशियन ग्रिफन बैठे हैं कई सारे, और यहाँ पर देखिए जो काकस पड़े हुए हैं, इसके पास बहुत सारे इजिप्शियन वल्चर्स हैं। हालांकि हमारा अभी जोरबीड़ में ही बहुत सारे वल्चर्स मिलेंगे, वहाँ तो इस तरह का बहुत बड़ा डिस्पोजेबल ग्राउंड है, डिस्पोजल ग्राउंड मतलब। देखिए जो बड़ा ब्लैक वाला है ये सिनेरस वल्चर है, बाकी यूरेशियन ग्रिफन है। ये यहाँ पे यूरेशियन ग्रिफन बैठा हुआ है, ये भी यूरेशियन ग्रिफन है, और ये भी यूरेशियन ग्रिफन है। और ये जो वाइट और येलोइश कलर का जो है ये है आपका इजिप्शियन वल्चर, ये जा रहा है, ये इजिप्शियन वल्चर है। इसमें कौवे तो हैं ही, ईग्रेट भी खा रहा है उसको। तो जो पालतू जो मवेशी वगैरह की डेथ हो जाती है ना, उसको इसी जगह पे डंप करते हैं। एक वहाँ पर भी सिनेरस बैठा हुआ है दूर, वो बैठा हुआ है सिनेरस वल्चर, ये बैठा, और उसके पास भी इजिप्शियन वल्चर्स बैठे हैं। हिमालयन ग्रिफन इधर नहीं दिखता होगा ना? नहीं दिखता है, अभी नहीं है ये सिनेरस। ये देखो वॉकिंग करते हुए लोग। हाँ, ये भी हैवी बर्ड्स होती है ना, तो इनको भी उड़ने के लिए रनवे चाहिए, मतलब थोड़ी दूर इनको दौड़ना पड़ता है तब जाके ये उड़ पाते हैं। अच्छा बोला। सेम फॉर सारस ऑल्सो, सारस को भी रनवे चाहिए। अच्छा, हैवी बर्ड्स हैं तो इनको अपने आप को जब बचाना होता है ना दूसरे प्रेडेटर्स से, जैसे हाइना हो गए या जैकल, जैकल तो खैर छोटा है इनके हिसाब से को, लेकिन और प्रेडेटर्स इन पे अटैक कर सकते हैं। तो इनके पेट में जो खाना होता है ना, वो क्योंकि सड़ा गला खाते हैं तो बहुत ही बदबूदार होता है, तो ये उल्टी कर देते हैं। तो उस उल्टी में गंध इतनी ज़्यादा आती है कि वो जानवर भाग जाता है जो इन पे अटैक करने आया हो। बहुत ही फाउल स्मेलिंग वॉमिट होता है वल्चर्स का, तो इनका प्रोटेक्शन का एक तरीका है। दोस्तों, इस पेड़ के तने पर इंडियन स्पॉटेड ट्री क्रीपर है। ये देखिए, ये पीछे से आ गया, ये देखिए, ये बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है इंडियन स्पॉटेड ट्री क्रीपर, और ये इसी एरिया में मिलता है। ताल छप्पर फेमस है इसके लिए। सुबह सुबह अभी जो सूरज निकलता है ना, तो ये थोड़ा धूप लेने के लिए बाहर निकलता है। पेड़ के आसपास जैसे वुड पेकर घूमता है ना तने के आसपास, उसी तरह से ये भी घूम रहा है। ये देखिए नीचे आ गया बिल्कुल तने पे। ये इंडियन स्पॉटेड ट्री क्रीपर है, इंडियन स्पॉटेड ट्री क्रीपर। स्पॉटेड इसलिए है, बॉडी पे स्पॉट्स हैं, और जो इसकी बीक है वो कर्व्ड है, छोटी सी कर्व्ड बीक है। ट्री क्रीपर की ये मेरी पहली साइटिंग है, किसी भी टाइप के ट्री क्रीपर की। ये भी पैसेरिफॉर्मिस ऑर्डर में ही आते हैं, इनकी फैमिली है सर्थिडी। और स्पॉटेड ट्री क्रीपर जो होते हैं वो एक सब फैमिली है सर्थिडी का, उसमें ये एक ही मेंबर है इंडियन स्पॉटेड ट्री क्रीपर जो हम अभी देख रहे हैं। तो ये इनके टेल फेदर्स वुडपेकर की तरह ही स्टिफ होते हैं, और ये ऊपर नीचे पेड़ की बाक पे उसी तरह से चलते हैं, पेड़ के तने पे जिस तरह की नटहैच चलते हैं। इस पेड़ में देखिए येलो क्राउन वुडपेकर है, डाल के पीछे है तने। येलो क्राउन वुडपेकर यहाँ पर है, ये रहा, ये देखिए आगे बाहर। वुडपेकर्स की स्पॉटिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वह तने के आसपास घूमते हैं, तो पीछे जाते हैं तो सामने भी आते हैं, बस आपको वेट करना है थोड़ा सा। येलो क्राउन वुडपेकर है ये। येलो क्राउन वुडपेकर देखिए यहाँ पे घर बना रहा है। ये पेड़ है ना, ये पहला पेड़, दूसरे पेड़ को देखो ऊपर गोरा सेकंड पेड़। हाँ हाँ हाँ, बीच में वो खोद रहा है पेड़ के तने में, कोटर बना के उसी में नेस्ट बनाते हैं अपना।
येलो क्राउन वुडपेकर इसलिए नाम है क्योंकि सामने इसके बीक के ऊपर जो पोर्शन है, हेड का जो क्राउन वाला पोर्शन है, यहाँ पे येलो पैच है। और वैसे सर पे इसके रेड पैच है और बॉडी पीछे की ब्लैक है, उस पर वाइट स्पॉट्स हैं। येलो क्राउन वुडपेकर। वुडपेकर्स दोस्तों ऑर्डर पीसी फॉर्मिस में आते हैं और फैमिली इनकी होती है पीसीडी। और ये येलो क्राउन वुडपेकर जो है ये अपने जीनस में एक ही स्पीशीज़ है, मतलब येलो क्राउन वुडपेकर की कोई सब स्पीशीज़ नहीं मिलती है, एक ही स्पीशीज़ है इसकी। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र स्वामी। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पे जिप्सी ड्राइव कर रहे हैं? मैं 5 साल से यहाँ पे ताल चप्पर में और हाँ। गाइडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, रैप्टर इनके साथ ही? रैप्टर इनके साथ। ठीक है, तो आप ड्राइवर कम गाइड हैं? गाइड ज़्यादा। हाँ, गाइड ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कोई छोटा जो जैसे कोर्स होता है ना 3 महीने या 6 महीने का, वो भी कुछ किया हुआ है क्या आपने बर्ड्स का? किया हुआ है। किया हुआ है, अच्छा। 5 साल पहले ही किया था? 3 साल पहले किया था। 3 साल पहले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले करवाते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, और कोई गाइड बुक भी आप रखते हो इस गाइड एरिया के बुक बर्ड्स भी का? है। अच्छा 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 अच्छा, तो बढ़िया, आपके पास नॉलेज काफ़ी है और आपने आज बहुत अच्छी बर्ड वॉचिंग हमें कराई। थैंक यू। अब लौट रहे हैं मॉर्निंग सफारी से, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आफ्टरनून में 3 बजे के आसपास ताल छप्पर जो एक्चुअल जो ब्लैक बक सेंचुरी है उसके अंदर जाएंगे, जो बिल्कुल पास में ही है, रैप्टर इनके बिल्कुल पास है।